हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 11 नवंबर 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों PF खाताधारकों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। क्या है पूरी बड़ी खबर, जानकारी में आपको बताऊंगा विस्तार से। वहीं पेट्रोल डीजल को GST में लाने पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। साथ ही देश में एक बड़ी दुर्घटना भी देखने को मिली है। कुछ एजुकेशनल खबरें भी जानेंगे। आज के ताजा मौसम समाचार, सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स पर भी नजर डालेंगे। सरकार की तरफ से कुछ और नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, उनको भी देखेंगे। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सो लेट्स बिगिन। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आप सरकारी सिक्योरिटीज वाली कंपनी में भी पैसा लगा पाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की नई स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। कल यानी कि शुक्रवार को इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च करेगी भारत सरकार, और इसका मकसद है सरकारी सिक्योरिटीज कंपनी में रिटेल भागीदारी को बढ़ावा देना। कहने का मतलब अब आप सरकारी सिक्योरिटीज कंपनी में भी शेयर की तरह इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अब इसकी कुछ और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 12 नवंबर को PM मोदी इस योजना को लॉन्च करेंगे। इसका नाम है RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इन्वेस्टर्स को मार्केट का ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा। अकाउंट आप फ्री में ओपन कर पाओगे। सेंट्रल बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी मिलेगा। 5 फरवरी 2021 को इस स्कीम की घोषणा की थी और इसको देश में अब शुरू किया जा रहा है। अगली खबर देखिए, 100 साल बाद शिमला की वादियों में होगी ऑल इंडिया प्रोसीडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करेंगे। जी हाँ, इसी महीने की 17 तारीख को यानी कि आने वाले 17 नवंबर को ऑल इंडिया प्रोसीडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 16 से 19 नवंबर के बीच होगी और शिमला में इस तरह का सम्मेलन 100 साल पहले ठीक 1921 यानी कि 1921 में हुआ था। साथ ही अगला अपडेट देखिए, भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अमेरिका सदस्य देश के तौर पर शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आभार भी जताया। अगली खबर देखिए, नकदी संकट से जूझ रहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी सरकार ने एक नया नियम बना दिया और इससे जो कंस्ट्रक्शन के यानी कि मकान वगैरह बनाने वाले ठेकेदार है ना, उनको फायदा होगा। दरअसल सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में विवाद होने की स्थिति में ठेकेदार को बैंक गारंटी से लेकर 75% राशि जारी करने की अनुमति देने वाले नियम बना दिए। यानी कि ठेकेदार को अब बैंक गारंटी 100% पैसे के लिए नहीं देनी होगी, बल्कि सिर्फ 75% पैसे के लिए ही देनी होगी। इससे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं कंस्ट्रक्शन के, उनको बड़ा फायदा होगा। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए, कैबिनेट की मीटिंग में एक और बड़ा फैसला लिया गया कि कोविड के कारण बंद सांसदों का MP लेड फंड फिर से शुरू होने जा रहा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई और उसमें कई अहम फैसले लिए गए। एक तो कोरोना की वजह से सांसदों का ये भत्ता बंद कर रखा था, MP लेड फंड, इसको वापस शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया। करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तारीख और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं सरकार ने 2025 तक 25% एथेनॉल ब्लेंडिंग का भी लक्ष्य रखा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के विधायक रुपिंदर कौर रूबी जो है वो आप से निकल करके कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कांग्रेस में शामिल होते हुए। तो ये तो कुछ राजनीतिक सिलसिला चल रहा है। अगली खबर देखिए दोस्तों, PGIM इंडिया MF ने लॉन्च किया देश का पहला ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड। इसमें भी आप 15 नवंबर से निवेश कर पाओगे। वहीं निवेशकों को लेकर और एक खबर, पेटीएम ने जो हाल ही में IPO लॉन्च किया, इस पर देखिए आप 18,300 करोड़ रुपए का IPO जो पूरी तरह से पेटीएम का सब्सक्राइब हो चुका है। वही देखिए दोस्तों, कल ही छठ पूजा का जो त्योहार था, इस मौके पर मोदी सरकार ने देश भर के 6.5 करोड़ लोगों के खातों में बड़ा तोहफा दिया है और PF का जो पैसा इतने दिन पेंडिंग चल रहा था, खातों में नहीं पहुंचा था, उसको पहुंचा दिया है। दरअसल मोदी सरकार ने छठ पर तोहफा देते हुए 6.5 करोड़ खाताधारकों के PF के ब्याज की रकम यानी कि इंटरेस्ट की रकम को उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया। आप भी अपने PF का बैलेंस चेक करें, आपको भी PF में अब आपका इंटरेस्ट जमा देखने को मिलेगा। अच्छा, वहीं PF खाता वालों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि EPFO ने कर्मचारी की मौत पर मिलने वाली रकम को भी डबल कर दिया। और अब कितना फंड मिलेगा,
तो दरअसल देखिए आपकी ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को बड़ी राहत दी है। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ने उनकी यानी कि पीएफ खाता वालों के परिवार की और उनकी मिलने वाली रकम को दुगुना कर दिया। इससे कर्मचारियों के परिवारजनों को काफी राहत मिलेगी और यहाँ तक कि बोर्ड ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के भी ऑर्डर जारी कर दिए हैं। दरअसल अब अगर किसी कर्मचारी की नॉन कोविड मौत यानी कि प्राकृतिक मौत भी हो जाती है ना, और अगर उसका पीएफ में खाता खुला हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके परिवार को जो मिलने वाली धनराशि है वो दुगुनी मिलेगी। एक्स ग्रेटिया डेथ रिलीफ फंड जो है उसकी राशि को दुगुना कर दिया। अब इसमें पहले 4,20,000 रुपए तक की राशि थी, उसको सीधा बढ़ाकर 8 लाख रुपए के समथिंग कर दिया है ना। तो ईपीएफओ वालों के लिए सरकार ने ये भी एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में सुधा डेयरी ने दूध उत्पादों के रेट बढ़ा दिए हैं। पनीर, पेड़ा और गुलाब जामुन भी महंगा हुआ है। नई कीमतें 11 नवंबर यानी कि आज से लागू हो जाएगी। आपको बता दूं, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड ने सुधा दूध के उत्पादों की नई रेट लिस्ट जारी की है। दूध के आधे लीटर पैकेट पर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि जाहिर सी बात है 1 लीटर पैकेट पर आपको 3 से 4 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अगली खबर देखिए दोस्तों, अब इंस्टाग्राम चलाना फ्री नहीं रहेगा, बल्कि यूजर्स के लिए जल्द ही सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करने की खबरें भी आ रही हैं। हर महीने आपको 89 रुपीज यानी कि 89 रुपए देने पड़ेंगे। और वाकई में अगर ये खबरें कहीं ना कहीं सही निकलती हैं तो अब इंस्टाग्राम आपका पेड होने वाला है। जिस तरह से मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इनको चलाने के लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है ना, सालाना सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक वैसे ही इंस्टाग्राम पर भी अब आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और 89 रुपए हर महीने जमा कराने के बाद ही आप इंस्टा चला पाओगे। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कई जगहों पर आपको मीडिया में आज बड़ी बड़ी इंग्लिश वेबसाइट्स पर भी ये खबर देखने को मिल जाएगी, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पर भी, कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर चलने की। फेसबुक की जो हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी जिसका नाम चेंज किया मेटा, वो इस तरह का बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि नहीं ले तो ही ज्यादा बेहतर है, बाकी तो फिर इंस्टाग्राम कौन ही चलाएगा, जिसके पास पैसे होंगे वही चलाएगा ना। खैर दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, वहीं देखिए राहुल गांधी का एक और राजनीतिक दांव पेच। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ 14 नवंबर से जन जागरण अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी बोले कि अन्याय का जवाब लेकर रहेंगे। तो चुनाव से पहले ये कुछ तैयारियां चल रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर घटेगा टैक्स का बोझ। केंद्र और राज्यों के रेवेन्यू में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, ये कहना है नितिन गडकरी का। दरअसल जीएसटी ऑन पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल ही कुछ बयान दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सिंगल नेशनल जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने से इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम होगा और इससे केंद्र और राज्य दोनों के ही रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। नितिन गडकरी बोले कि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को राज्य सरकारों का समर्थन मिलता है तो वो जरूर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने की कुछ कोशिश करेंगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी सदस्य हैं और कुछ राज्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के खिलाफ भी हैं। वैसे वाकई में दोस्तों, अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ गया तो काफी रेटें भी सस्ती हो जाएगी, आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। आपकी इस पर क्या राय विचार है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा, वहीं हाल ही में जो महिंद्रा कंपनी की XUV 700 नई कार लॉन्च हुई थी ना, उसका क्रैश टेस्ट हो चुका है। ग्लोबल एनकेप के क्रैश टेस्ट में वो एडल्ट के लिए 5 स्टार हासिल किए हैं, जबकि चाइल्ड यानी कि बच्चों के लिए 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों तो इस बार कंपनी ने सेफ्टी पर अच्छा खासा फोकस किया है XUV 700 में, क्योंकि महिंद्रा की कई सारी गाड़ियां जो हाल ही में बलोनो वगैरह, महिंद्रा स्कॉर्पियो वगैरह, इनके भी क्रैश टेस्ट हमें देखने को मिले, इनकी 0 स्टार रेटिंग है। भले ही दिखने में कितनी बल्कि क्यों ना हो, स्कॉर्पियो भी सेफ्टी में कुछ नहीं है। इससे बजाय ये जो 700 आई XUV, इसमें आपको बहुत अच्छी सेफ्टी रेटिंग देखने को मिली है। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, गाँव के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए शहरों में खुलेंगे सी मार्ट शोरूम। रूरल इकोनॉमी को बदलने के लिए सरकार की ये बड़ी पहल है और शुरुआत इसकी छत्तीसगढ़ राज्य से ही होने जा रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए गाँव में तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स यानी कि वहाँ के जो उत्पाद हैं उनको शहरी के मार्केट से जोड़ने की एक नई पहल शुरू की है। इसके लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं की मदद ली जाएगी और कुल मिलाकर के जो गाँव में बनने वाली स्पेशल चीजें है ना, उनकी प्रेजेंटेशन अब शहरों में भी आपको अलग अलग लेवल पर देखने को मिलेगी और इससे एटलीस्ट गाँव के प्रोडक्ट्स शहरों में जाकर बिकेंगे, गाँव वालों का विकास होगा, कमाई होगी, है ना। ये सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। वहीं देखिए बड़ी खबर, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की पहल। फोर्ड, वोल्वो और मर्सिडीज समेत दुनिया की 6 बड़ी कंपनियों ने ऐलान कर दिया कि इस साल 2040 से पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां ही बंद कर देंगी। ये वाकई में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का इन बड़ी कंपनियों के द्वारा लिया गया एक अहम फैसला माना जा रहा है। पेट्रोल डीजल महंगे भी हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ी है। इसके पीछे मतलब क्या वजह है कि इन कारों कंपनियों ने ये घोषणा की है ना। कंपनियों ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझी है और इसीलिए पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें 2040 तक ये 6 बड़ी बड़ी कंपनियां तो बनाना बंद ही कर देगी। फोर्ड, वोल्वो, मर्सिडीज तो आप देख ही चुके हैं और इसके अलावा फोर्ड, जनरल
जनरल मोटर्स, ये कंपनियां भी सहमत हो गई है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी बनने वाला देश है। कल ही वित्त मंत्रालय यानी कि निर्मला सीतारमण जी की तरफ से एक बैठक के दौरान कुछ अहम बातें कही गई। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जरूरी, वृहद और सूक्ष्म वृद्धि जैसे कारकों के सहारे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। तो ये एटलीस्ट दोस्तों हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है वाकई में। साथ ही खबर देखिए, कल से ही आज के बीच में बिटकॉइन की कीमत 44,000 रुपए कम हुई, जबकि कल 2 लाख रुपए तक बढ़ी थी। वह देखिए, पेट्रोल के दाम स्थिर करने को लेकर इथेनॉल की कीमतों में 1 रुपए 47 पैसे की बढ़ोतरी की गई और गन्ना किसानों को इससे फायदा मिलेगा। दरअसल इथेनॉल की कीमतों में सरकार कुल मिलाकर के 1.5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी करने को मंजूरी दे चुकी है और इससे एटलीस्ट गन्ना किसानों को तो फायदा होगा ही, सरकार का ये कहना है। साथ में इस फैसले से पेट्रोल की कीमतें भी कम होगी। अब लेट से आगे क्या कुछ नए अपडेट देखने को मिलते हैं। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर खबर देखिए, मारुति की नई सेलेरियो लॉन्च हो चुकी है। 1 लीटर पेट्रोल में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ये कार मारुति की बन चुकी है और कीमत इसकी 4,99,000 से शुरू है। लो बजट हैचबैक सेलेरियो कार है ये, इसका नया मॉडल आ चुका है। डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा स्क्रीन पर। वहीं देखिए, अब आपको 2 व्हीलर में भी एयरबैग देखने को मिलेगा। आपकी 2 व्हीलर राइडिंग भी अब सेफ यानी कि सुरक्षित होगी। स्कूटी, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह में भी अब एयरबैग का नियम सरकार लागू करने जा रही है। एक्सीडेंट होने पर 1 सेकंड में ही एयरबैग खुल जाएगा। बाइक और स्कूटर पर इसका क्रैश टेस्ट भी सफल हो चुका है। दरअसल राइडिंग की सेफ्टी के लिए 2 व्हीलर भी जल्द एयरबैग पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए ऑटो कंपनी पियाजियो ने ऑटोमेटिव सेफ्टी सिस्टम देने वाली कंपनी ऑटो लिव के साथ एक पार्टनरशिप की है और ये दोनों कंपनियां 2 व्हीलर के लिए ऐसी एयरबैग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो एक्सीडेंट होने के बाद फौरन खुल जाए और राइडर को चोट से बचाएगा। मतलब मिली सेकेंड का टाइम लगता है एयरबैग खुलने में और चोट से बचने में, तो वो समय में एयरबैग खुल जाएगा और आपको बचा लेगा। टेक्नोलॉजी आए दिन आगे बढ़ रही है दुनिया में और इसी पर ये नई तकनीक जल्द ही आपको बाइक में भी देखने मिलेगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, कल ही देश में एक बहुत ही बड़ी दुख भरी घटना देखने को मिली। राजस्थान में एक एक्सीडेंट हुआ। रोंग साइड से आ रहे टैंकर और बस में भीषण टक्कर हुई और इसमें 11 लोग जिंदा जल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया, लेकिन टक्कर इतनी भीषण थी दोस्तों कि उन लोगों को बाहर निकलने का वक्त तक भी नहीं मिला। ईश्वर उन सब की आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। अगली खबर देखिए आप, एजुकेशनल अपडेट है सरकारी नौकरी को लेकर। NPCIL के अंदर अप्रेंटिस के 107 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है ना, उसकी लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर अपडेट में आपको बता रहा हूँ 15 नवंबर उसकी अंतिम तारीख है। उससे पहले अगर आप भी एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, देश से टीबी को खत्म करने के लिए 37 महीनों का वक्त बचा है। नए समाधान अपनाने की जरूरत है, ये कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार की तरफ से। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण इस लड़ाई में आई दिक्कतों को दूर करने के लिए इनोवेटिव समाधान की जरूरत है। दरअसल भारत सरकार ने साल 2025 तक भारत को टीबी से खत्म किए जाने का लक्ष्य रखा है और इसी लक्ष्य को एक बार फिर से चेताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने मतलब सरकार को ये दोहराया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो जैसे अभी हमारा भारत पोलियो मुक्त हो चुका है ना, उसी तरह से टीबी भी मुक्त हो जाए, यानी कि भारत में टीबी का एक भी मरीज ना बचे, ये सरकार का लक्ष्य है। अच्छी पहल है वाकई में। वहीं देखिए दोस्तों, प्रदूषण कितना जानलेवा हो रहा है। सांस के नए मरीजों की संख्या 10% तक बढ़ चुकी है। महिला कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के फेफड़ों तक सीमेंट वगैरह पहुंच रहा है। मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाली महिलाएं होती है ना, उनमें भी हवा के जरिए सीमेंट भी उनके फेफड़ों तक पहुंच रहा है। अब तो हद हो गई पोल्यूशन की। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते मरीजों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जो सांस की दिक्कत वगैरह से जूझ रहे हैं। और इसी पोल्यूशन की वजह से गले में खराश और आंखों में जलन भी लोगों में बढ़ रही है। हालात ये चल रहे हैं दिल्ली में। अच्छा, कुछ और खबरें जानेंगे, लेकिन फिलहाल अपना आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देख सकते हैं तमिलनाडु में मौत बनकर बादल बरस रहे हैं। 12 लोगों की जान चली गई। एनडीआरएफ की 11 टीमों को तैनात किया गया। कई जिलों में अभी भी रेड अलर्ट जारी है। 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट तमिलनाडु में अभी भी जारी है। वहीं 9 जिलों में लोकल हॉलीडे भी घोषित किया गया। जल भराव से अलग अलग जगहों पर लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालात कुछ इस कदर चल रहे हैं। वैसे संपूर्ण भारत का आज 11 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय भागों में और इससे सटे दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तेलंगाना, यहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और बाकी राजधानी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में रह सकता है, ये कहना है स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट का। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो सोना खरीदना महंगा हुआ है। दरअसल सोने की रेट में 137 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट 47,311 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया।
वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 160 रुपए गिर कर 63,482 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। यानी कि सोना महंगा हुआ लेकिन चांदी में गिरावट देखने को मिली है। कोरोना पर बड़ी खबर देखिए कि देश में वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर आज राज्यों के साथ बैठक करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। यानी कि देश में वैक्सीनेशन की दर को और कैसे बढ़ाया जाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने हर घर दस्तक अभियान की भी शुरुआत की है और इस अभियान का मतलब अलग अलग राज्यों में कैसा माहौल चल रहा है, ये अभियान कैसा चल रहा है, ये सब कुछ जांच पड़ताल समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार आज गुरुवार को राज्य सरकारों के साथ एक बैठक करने जा रही है। वैसे तो ये बैठक आज सुबह 10 बजे से शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बैठक में और क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं इसका अलग से अपडेट वीडियो में आपको DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। ओके, और आइए दोस्तों फटाफट से कुछ देश की हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल के बाद दाल भी सस्ती हुई है। दरअसल अरहर की दाल का थोक रेट 95 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, लेकिन अभी इसके थोक रेट में गिरावट के बाद 72 से 75 रुपए प्रति किलो चल रहा है। यानी कि 12 से 15 रुपए प्रति किलो कमी अरहर की दाल में हमें देखने को मिली है। साथ ही खबर देखिए UPSC NDA सेकंड 2021 के एग्जाम के आयोजन का ऐलान हो चुका है। UPSC की ओर से 14 नवंबर को NDA और NDA 2 का एग्जाम आयोजित होगा और सख्त प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश भी दिए गए। अगर आपको किसी भी तरह की इंटरेस्ट कार्ड में कोई कमी लगती है तो तत्काल आप इस ईमेल आईडी पर आयोग को सूचित करें, ये कहना है संघ लोक सेवा आयोग का। देश के 41 शहरों में एग्जाम सेंटर पर यह एग्जाम आयोजित होगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी कनाडा में मिली मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। 100 साल पहले ये चोरी हो चुकी थी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। वह देखिए एयर एशिया इंडिया के पैसेंजर्स को अब बड़ी सुविधा मिलेगी। एयरलाइन कंपनी ने पेश किया प्रीमियम फ्लेक्स किराया और इससे मतलब एक अलग टाइप ऑफ राइडिंग का एक्सपीरियंस आप ले पाएंगे। वहीं देखिए चित्रकूट गैंगरेप केस पर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 3 लोगों को दोषी करार घोषित कर दिया गया। MP MLA कोर्ट 12 नवंबर को इनको सजा सुनाएगी। 4 आरोपी को बरी किया गया है। 7 साल बाद उनको इंसाफ मिला है। अच्छा, वहीं क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में आप महज इतने रुपए में मिलेंगे भारत न्यूजीलैंड T20 मैच के टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। दरअसल आजकल वर्ल्ड कप वगैरह चल रहे हैं और 17 नवंबर से भारत को पहले न्यूजीलैंड से 17 नवंबर से T20 सीरीज भी खेलनी है। ये सीरीज 3 मुकाबलों की होगी। इसके बाद दोनों ही टीमों के बीच टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो चुका। आप भी अगर इनके टिकट वगैरह लेना चाहते हैं ना तो ऑनलाइन ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहीं देखिए अगले महीने से फरवरी 2022 तक इन रूट्स पर 12 ट्रेनों को रद्द करेगा रेलवे। अब कौन कौन सी ट्रेनें रद्द रहेगी, कौन कौन से रूट पर, तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दी हुई है। ये ट्रेनें फरवरी महीने 2022 तक रद्द रहेगी, है ना। वही देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी से वो मुलाकात कर सकते हैं और फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट कांग्रेस में हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों सरकार की महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर देने की योजना का नाम क्या है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे ना वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप जीत सकते हैं एक शानदार स्मार्ट वॉच हैंड वॉच जीतने का आपको मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।